हाँ नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर मैं रहूँगी तो अदर्स जितने लड़के लोग हैं वो लोग को पर क्या प्रभाव असर पड़ेगा, या इसलिए आपको वहाँ से निकाल दिए। मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम्हारा वो डांस का पैसा हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा मेहनत का पैसा हमें चाहिए, वो डांस का पैसा नहीं चाहिए। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी वो भी मेरा मेहनत का पैसा है, मैं नाचती हूँ। बोले नहीं, वो मेहनत का पैसा है लेकिन वो कब तक का है, वो तुम जिस्म दिखा के नाच के तुम पैसा कमाती हो, वो तुम्हारा मेहनत नहीं है। खान सर आपसे मिले थे जब एडमिशन करवाने के लिए गए थे, उनका स्टाफ जो है वो सब बताए थे कि एक ट्रांसजेंडर आया है आपके हमारे संस्था में पढ़ने के लिए? हाँ, मतलब खान सर से मैं डायरेक्ट नहीं मिली थी सर से, सर जी तो अपने ऑफिस में थे, लेकिन स्टाफ जो थे उनके भैया लोग कुछ तो उन लोग ने मतलब बात की थी। अब मैं जाके खुलेआम बात कर ली थी कि मैं एक ट्रांस हूँ, जाके सर को डायरेक्टली बोल दीजिएगा तभी मुझे एडमिशन कीजिएगा। उसमें देखिए पैसा तो बहुत है लेकिन उस पर रिस्पेक्ट नहीं थी। देन मुझे मैं पैसे की भूखी नहीं, मुझे इज्जत, मुझे बहुत भूखी हूँ मैं इज्जत की। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, मुझे कोई मैम बोले, कोई जैसे मैं कोचिंग में जाती हूँ तो मुझे हर कोई दीदी सिस्टर्स मुझे बोलती है। तो मुझे आपको हम एक ऐसे किन्नर के बारे में बताने जा रहे हैं कि आप भी सोचकर मजबूर हो जाइएगा आखिर एक किन्नर ऐसा कैसे सोच सकता है। आपको बता दें कि कोलकाता से चलकर बिहार आती हैं और बिहार आने के बाद से ऑर्केस्ट्रा लाइन में डांस करती हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो ऑर्केस्ट्रा लाइन छोड़ करके उसके बाद से ये पढ़ने लगती हैं। हम आपको बता दें ये खान सर के स्टूडेंट है और वो भी जो है कि ये कोई छोटे मोटा पढ़ाई नहीं कर रही है, IAS IPS और जो है कि दरोगा की तैयारी कर रही है। नाम है इनका सैंडी और कोलकाता से बिहार में आई और पटना में रहकर पढ़ती हैं। हम जानेंगे आखिर कोलकाता से बिहार इनका सफ़र जो है कैसा रहा, आखिर ये जो है कि कोलकाता से बिहार कैसे आ गई, कोलकाता से बिहार कैसे आ गई? समाज की वजह से आना पड़ा, ठोकर खा के मुझे आना पड़ा। मतलब जब बिहार आई तो किस लाइन में आई थी? मैं ऑर्केस्ट्रा में आई थी बिहार, छपरा पे। तो ऑर्केस्ट्रा लाइन में आखिर जो है कि आप क्यों आ गई? ऑर्केस्ट्रा लाइन में मैं जब क्लास 10-12 दी थी, एग्जाम का बाद रिजल्ट आउट हुआ था, तो एक सबका शौक होता है कि मुझे जॉब करना है। तो मैं भी वही जॉब के लिए गई थी, प्राइवेट जॉब के लिए गई थी। देन वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया मुझे। तो एक होता है ना अपने हाथ खर्चा पॉकेट मनी निकालने का युवा को होता है, तो मेरी भी वही सोच थी कि मैं भी कमाऊंगी, अपना हाथ खर्चा निकालूंगी। तो लेकिन वो समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया समाज मुझे, तो वहाँ तो मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं अलग थी बोल के। देन इसी बहाने मुझे ऑर्केस्ट्रा आना पड़ा। मतलब वहाँ के जो आपके समाज थे वहाँ से वो लोग निकाल दिए आपको? हाँ, वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं किए। ये किन्नर है, ये यहाँ नहीं रहे? हाँ, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर मैं रहूँगी तो अदर्स जितने लड़के लोग हैं वो लोग को पर क्या प्रभाव असर पड़ेगा, इसलिए आपको वहाँ से निकाल दिए। आखिर जब आप ऑर्केस्ट्रा लाइन में आई, यहाँ पे डांस की, तो आखिर जो है कि ऐसा क्या हुआ कि आप जो ऑर्केस्ट्रा लाइन छोड़कर और पढ़ाई करने लगी? एक्चुअली जब मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी तब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जब मैं ऑर्केस्ट्रा वहाँ करती थी तो मतलब वहाँ का कुछ लड़के लोग का बिहेवियर होता है ना, वो सब देख के मुझे मतलब बुरा लग रहा, बहुत बुरा लगा था। क्योंकि जब पैसा देने का जब टाइम आता था तो वो लोग बहुत गलत हरकत करते थे। वो लोग यही नहीं समझते थे कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी किसी की बाल बच्ची हूँ या किसी की बहन हो सकती हूँ, किसी की ये भी हो सकती हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। वो लोग सिर्फ पैसा दे के बुलाए, ऑर्केस्ट्रा बुकिंग किए, इसीलिए वो लोग अपने मनोरंजन के लिए हम लोग यूज़ करते थे। देन वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे ना ये गलत काम छोड़ना पड़ेगा। ये लोग मेरे संग बहुत गलत बदतमीजी करते, कोई बदन पे हाथ देते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। देन मुझे वहाँ से मोटिवेशन है कि मैं पढ़ाई करूँगी तो पढ़ाई का लाइन में मैं आगे बढ़ जाऊँगी। खान सर का जो कोचिंग है, जो संस्था चलाते हैं, कहीं ना कहीं गरीब और असहाय बच्चों का हेल्प करते हैं। तो आपको जो है कि अब मान लीजिए आप तो थी ऑर्केस्ट्रा लाइन में, पढ़ाई यहाँ के जो है कि टीचर के बारे में आपको पता नहीं था, तो खान सर के संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है ना, बड़ी सिस्टर, वो हमेशा खान सर की मोटिवेशन वीडियो देखती थी। अच्छा। तो वही मुझे बोली थी कि आप जाओ पटना, तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल सकती है। देन मैं वही उम्मीद लेके आई थी। देन मुझे तो फिर खान सर की कोचिंग में कैसे आप प्रवेश किए? बहुत अच्छा मतलब रिस्पेक्ट मिलती है मुझे, बहुत अच्छा, मतलब हर कोई दीदी बहन बोल के बात करती है हमेशा। मतलब जितना कि मतलब समाज में जितना कि मुझे इतना दिन में जो ऑर्केस्ट्रा में मुझे मतलब दुख झेलना पड़ता या बाहर में झेली थी, वो सब में लगता है मुझे कि मुझे वहाँ मोक्ष प्राप्ति होगी। जब एडमिशन करवाने के लिए गई थी तो आपका जो है कि खान सर आपसे मिले थे जब एडमिशन करवाने के लिए गई थी, उनका स्टाफ जो है वो सब बताए थे कि एक ट्रांसजेंडर आया है आपके हमारे संस्था में पढ़ने के लिए? हाँ, मतलब खान सर से मैं डायरेक्ट नहीं मिली थी सर से, सर जी तो अपने ऑफिस में थे, लेकिन स्टाफ जो थे उनके भैया लोग कुछ तो उन लोग ने मतलब बात की थी। अब मैं जाके खुलेआम बात कर ली थी कि मैं एक ट्रांस हूँ, जाके सर को डायरेक्टली बोल दीजिएगा तभी मुझे एडमिशन कीजिएगा, क्योंकि मैंने चाहती बाद में कोई मुझे निकाल दे, क्योंकि मैं हर जगह से ठोकर खा के थी। तो वो लोग बोले ठीक है, मुझे 2 मिनट का टाइम देते, फिर ऊपर गए, मिलने गुड न्यूज़ लेके आ गए। सर बोले कि हाँ ठीक है, ये हमारे संस्था में हमारे कोचिंग में पढ़ेगी? यस। तो कितने दिनों से जो है कि आप पढ़ाई कर रही हैं? अभी तो फिलहाल मेरे 1 साल अभी तक हुई नहीं है, 1 साल होने जा रही है। 1 साल से आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। अभी तक कोई फॉर्म वगैरह फिल करें? कैसे कि हाल ही में दरोगा का जो एग्जाम हुआ था? हाँ, उसमें मैं फॉर्म फिलअप की थी, लेकिन उसमें मेरी कुछ गलती की वजह से मतलब मेरी कुछ नहीं हो पाई। क्या गलती हो गया? मेरी जेंडर मतलब मैं तो यहाँ से भरी थी ठीक की, लेकिन वहाँ से मेरा एडमिट कार्ड जो आ गया था ना, वो गलत आ गई थी। मेरी गलती थी उसमें। जो है कि गलत मतलब गलत फॉर्म जो है गलत भरा गया था। हाँ, जेंडर में ट्रांस में भरी थी, लेकिन वहाँ से एडमिट कार्ड जो सरकार की तरफ से तो वो फीमेल आ गई थी। हालांकि जो कैटेगरी होता है ये आप लोग का जो है ट्रांसजेंडर आता है, लेकिन वो उसमें जो है कि फीमेल आ गया था। हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम, इसलिए आपका जो है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ,
अभी जो है कि क्या लग रहा है, क्या बनना है, क्या करना है जीवन में आपको? मुझे तो पहले दरोगा बननी है, अभी मुझे एक वर्दी पहननी है, समाज को दिखानी है, और उसके बाद मैं IAS की प्रिपरेशन करूँगी। उसके बाद मतलब ये समाज को मैं मतलब बहुत हेल्प करूँगी अपने अधिकारी बन। अच्छा, आजकल जो मिडिल क्लास घर के बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं यहाँ पे पटना में रह करके, वो बहुत परेशानियों के साथ पढ़ते हैं। हालांकि उनको खाना बनाना, बहुत सारा जो टेंशन होता है, घर से पैसा लेना, और कहीं ना कहीं अगर 2-3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो आप कभी डिमोटिवेट हुई या 1 साल में ये लगा हो कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, हम छोड़ दें? नहीं, एक्चुअली मैं डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन मैं छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। क्योंकि जब भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे छोड़ना है तो मुझे अपनी सब पहली वाली याद आ जाती है बातें। तो मैं सोचती हूँ नहीं, जब मुझे इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला तो मैं क्यों मौका को गवाऊँ। तो इसलिए मैं मौका का फ़ायदा ले रही हूँ। अच्छा, ये भी तो आप सोच सकते थी कि जो आपकी समाज की जो किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, कहीं ना कहीं रात भर में कहीं ना कहीं जो मेहनत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और कहीं ना कहीं लाखों रुपए कमाते हैं, तो आप नहीं सोचिए कि हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, 10 साल 5 साल मेहनत करेंगे, अगर हो सकता है कहीं लाइफ में नहीं हो, तो उससे अच्छा, उससे बेहतर है कि हम कमा करके इसी में कहीं नहीं कमा करके और ज़्यादा पैसा कमा लें। उस पे देखिए पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पर रिस्पेक्ट नहीं थी। देन मुझे मैं पैसे की भूखी नहीं, मुझे इज्जत, मुझे बहुत भूखी हूँ मैं इज्जत की। तो मैं चाहती हूँ मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, मुझे कोई मैम बोले, कोई जैसे मैं कोचिंग में जाती हूँ तो मुझे हर कोई दीदी सिस्टर्स मुझे बोलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वही चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। अच्छा, जब आप वहाँ से आई, जब आप बोली कि हमको पढ़ना है, तो माता पिता जो हैं आपके क्या बोले? आप अपने माता पिता से बोले थे कि नहीं मम्मी पापा हमको पढ़ना है अब? नहीं, एक्चुअली मैं आप जो है यहाँ से कमाती होंगी, वो सारा पैसा आप अपने घर पे भेजती होंगी? नहीं, मतलब जब ऑर्केस्ट्रा में काम करती होंगी तो वहाँ पे कमाती होंगी, तो उसमें से पैसा तो घर पे भेजती थी ना? नहीं, मैं कभी नहीं भेजती थी घर। मैं घर जाती थी, लेकिन मतलब मेरी मम्मी मतलब उस टाइम डिसअपॉइंटेड थी मेरे प्रति, क्योंकि मम्मी को कहना था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम जॉब की अप्लाई करो, लेकिन मैं मम्मी को बोल नहीं पाती थी कि मम्मी मुझे जॉब से हमेशा रिजेक्ट किया जाता था। मम्मी को ये बोल नहीं पाती। ट्रांसजेंडर होने के कारण आपको रिजेक्ट कर दिया? हाँ, ये मम्मी को बोल नहीं पाती थी, खुल के बोल नहीं पाती थी। तो इसलिए मैं प्रोग्राम करती थी, अपना हाथ खर्चा निकाल लेती। फिर भी मम्मी बोलती थी कि तुम्हारा वो डांस का पैसा हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा मेहनत का पैसा हमें चाहिए, वो डांस का पैसा नहीं चाहिए। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी वो भी मेरा मेहनत के पैसे, मैं नाचती हूँ। बोले नहीं, वो मेहनत का पैसा है, लेकिन वो कब तक का है, वो तुम जिस्म दिखा के नाच के तुम पैसा कमाती हो, वो तुम्हारा मेहनत नहीं है। तो बोलने के बाद भाई मम्मी मतलब मैं बोली ठीक है, मतलब मैं आ गई तो मम्मी को बोली मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मम्मी बोली कि तुम जितने पढ़ने चाहते हो पढ़ो, तुम, मैं कोई मना नहीं क्यों पढ़ने के लिए, फुल सपोर्ट तुम्हारे पीछे है। मतलब माँ बाप जो हैं अभी जब डांस करती थी तो आपको डांटते थे, बोलते थे, लेकिन अभी जो है आप पढ़ाई करती हैं तो मम्मी पापा को गर्व महसूस होता है कि हमारी बेटी ट्रांसजेंडर होकर भी पढ़ाई करती है। हाँ, ऑब्वियसली जो मेरी मम्मी को ताना मारते थे कि हमेशा कि ये मतलब तुम्हारा घर का औलाद ऐसा निकल गया, तुम्हारा बाप पति का पगड़ी उछल गया, ये सब बोलते थे ना हमेशा। देन अपने लोग भी बोलते थे बहुत, कोई मेरे फ्रेंड्स अगर में जितने थे हमसे कोई बात नहीं करते थे। लेकिन एक बार मैं वीडियो वायरल होने के बाद सबको मतलब हाँ, मम्मी को बोलने लगा कि अच्छा जगह पे गया, पढ़ाई कर रहा है, वो अच्छे से रहने बोलना, सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके समाज के जो किन्नर होते हैं उनका जो एक व्यवहार होता है एक अलग होता है, और आपके व्यवहार में उनके व्यवहार में हमको जहाँ तक दिखाई दे रहा है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपके जैसा अगर हमको लगता है सारे किन्नर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो ये लोग बोलते हैं कि हम डांस करने जाते हैं तो लोग हमको भूसौल में रख देता है, या मतलब गाय जिसमें बनाती है उसमें रख देता है। तो हमको लगता है अगर आपके जैसा हो जाए सब कोई, तो हम जैसे कि हम आपको अपने लेवल का समझ रहे हैं ना, ये लोग कहते हैं कि हमको ये जो समाज है हमको अपने लेवल का समझता ही नहीं है। तो ये गलती किसकी है? ये समाज की गलती है, ये किन्नरों की गलती है? समाज की गलती है। ऐसा क्यों? किन्नर की गलती इसमें है नहीं, क्योंकि ये फेस मैं करती हूँ। अभी भी जब मैं इतने वीडियो वायरल हुई, जब अभी भी मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो अभी भी जब मैं रास्ते में निकलती हूँ तो मुझे वही समाज मुझे टोकता है कि ये छक्का जा रहा है, देख के मुझे कमेंट पास करता है ये लौंडा जा रहा है। लेकिन वो नहीं देखता कि मैं पीठ पीछे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं देखता कि मैं आगे क्या करूँ। ये लोग सोचते हैं कि अभी ये छक्का है, ये ताली मारना ही पड़ेगा, ये लोग ये सोचते हैं। और वो जो ताली मारते हैं, ये लोग जो हरकत करते हैं ना, वो सही करते हैं। मैं तो सपोर्ट करूँगी, क्योंकि अगर सपोर्ट इसलिए मैं करूँगी क्योंकि अगर वो लोग नहीं करेंगे तो समाज हम लोग को जीने नहीं देगा। हम लोग अपने लिए हम लोग लड़ते हैं, क्योंकि हम लोग ना घर वाले हम लोग को साथ देते हैं, ना दोस्त यार साथ देते हैं, ना हमें कोई अपनी मतलब कलीग के जो लोग साथ देते हैं, कोई साथ नहीं देते हमारे। हम लोग को अपने लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बात भी आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ किन्नर होते हैं उन लोगों का भी गलती होता है? हाँ, जो गलत हरकत करते हैं, वो गलत हरकत में वो लोग का गलती होता है, क्योंकि वो लोग का आइडेंटिटी है। क्योंकि वो लोग जो करते हैं तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है। जैसे कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरा कल्चर अलग, वो लोग का कल्चर अलग है, वो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो ये गला में पहना है, हम आपसे पूछे कि ये गला में आपने क्यों पहना है, तो इसका जो है कि राज क्या है? एक्चुअली मैं बचपन से मैं बहुत मानती हूँ ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन को। हाँ, जीसस को मैं बहुत मानती हूँ, इनको बहुत लव भी करती हूँ, फॉलो करती हूँ। ऐसा क्यों करती हैं आप? ऐसा मैं इसलिए करती हूँ कि मतलब मैं बचपन से मतलब क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, बचपन से मैं मतलब जीसस को लेके ही चली हूँ, जीसस को मैं ही मानती हूँ।
इसलिए आप पहनिए, आपको मोटिवेट मिलता है इससे। हाँ, मैं जब भी मैं अकेली होती हूँ, जब भी मैं कुछ करती हूँ तो मैं इसे देख के मोटिवेट कर लेती हूँ। मतलब जब आप अकेले में कमज़ोर पड़ती हैं, रोती हैं, तो इसको देख करके आपको मोटिवेशन मिलता है। यस 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 यस। चलिए, हमारे साथ ये थी एक किन्नर, जो कि आपको बता दें खान सर के स्टूडेंट है, और जो है कि ये जो है कि आईएएस अधिकारी बनना चाहती है। अभी फ़िलहाल में इनका कहना है कि जो है कि हम दरोगा बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम दरोगा के पद पे अगर आ जाएँ तो हो सकता है आगे जो है कि हमको जॉब मिल जाए और उसके बाद से सपोर्ट मिल जाए, ताकि आगे हम बढ़ करके और जो है कि आईएएस की तैयारी कर सकें और एक अच्छा अधिकारी बन सके, ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो हमारे समाज के लोगों को बोलते हैं और डांटते हैं और गलत निगाहों से देखते हैं, हो सके हम उनका जो है कि मदद कर सके। तो इनके सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।